स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास बैसारन नाम की जगह पर आतंकवादियों ने टूरिस्ट पर अटैक करा था, जिसमें 27 टूरिस्ट मारे गए। पहलगाम हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अब इस मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला कदम था 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि इस ट्रीटी के ऊपर तुरंत और अनिश्चित रोक लगा दी गई है। IWT को टोटल तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में स्पष्ट किया कि इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 को तुरंत प्रभाव से उस समय तक रद्द किया जाता है जब तक पाकिस्तान अपनी तरफ से सीमा पर आतंकवाद को पूरी तरह भरोसेमंद और अटल तरीके से बंद नहीं करता। अर्थात भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। और पानी को एक हथियार के रूप में यूज करके पाकिस्तान को सबक सिखाने की नीति अपनाई गई है। तो आज के अपने इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, पाकिस्तान के लिए इसकी क्या अहमियत है, पानी रोकने से पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, और दूसरे देशों के एग्जाम्पल्स देखेंगे जिन्होंने पानी को एक हथियार बनाया था। सबसे पहले दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी का इतिहास जानेंगे। यह ट्रीटी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से साइन हुई थी। पार्टीशन के बाद दोनों देशों में पानी को लेकर विवाद उठने लगे, क्योंकि पंजाब के कैनाल और नदी प्रणाली 2 टुकड़ों में बंट गई थी। अप्रैल 1948 में भारत ने कुछ कैनाल्स का पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तान सीधा यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गया था, और फिर वर्ल्ड बैंक के हस्तक्षेप से बात शुरू हुई। दोस्तों 9 साल की इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति अयूब खान ने मिलकर यह समझौता 19 सितंबर 1960 को साइन करा। अब इस संधि के तहत इंडस नदी सिस्टम के 6 नदियों को भारत और पाकिस्तान के बीच में बांटा गया। ईस्टर्न रिवर्स, जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज आती हैं, उन पर पूरा अधिकार भारत का होगा, जबकि वेस्टर्न रिवर्स, जिसमें इंडस यानी सिंधु, झेलम और चेनाब आती हैं, उनका पानी ज्यादातर पाकिस्तान के लिए छोड़ा गया। संधि के मुताबिक भारत को पूरी प्रणाली के लगभग 20% पानी, जो कि लगभग 33 मिलियन एकड़ फुट प्रति साल बनता है, उसके उपयोग का अधिकार मिला, और वहीं पाकिस्तान को 80% यानी कि 135 मिलियन एकड़ फुट पानी मिला। इसी के साथ इस ट्रीटी में निश्चित किया गया कि वेस्टर्न नदियों के ऊपर पाकिस्तान का प्रभाव होगा और भारत सिर्फ सीमित उपयोग कर सकता है, जैसे कि रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, कुछ सिंचाई और पीने की सप्लाई का पानी। लेकिन किसी भी हालत में भारत वेस्टर्न नदियों के पानी को ना तो रोक सकता है और ना ही डाइवर्ट कर सकता है। अब यह संधि दुनिया के सबसे टिकाऊ पानी साझेदारी समझौतों में से एक रही है दोस्तों। IWT ने पिछले 65 से ज्यादा सालों में हर तरह की स्थिति का सामना किया है। 1965 और 1971 की जंग, 1999 का कारगिल युद्ध और कई तनावों के दौरान भी इसमें पानी के बंटवारा ऐसे ही जारी रहा। इसके बाद दोस्तों इस ट्रीटी के तहत एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाया गया है, जिसमें दोनों देशों के कमिश्नर्स हर साल मिलते हैं और अपने विवादों का हल निकालते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से तनाव बढ़ गया है। भारत ने पाकिस्तान के कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जैसे कि किशन गंगा और रत्तल प्रोजेक्ट्स को लेकर पाकिस्तान की जो अनह्यूमेन पॉलिसी रही है, उसके चलते 2023 में संधि की कुछ शर्तों को बदलने का नोटिस भी जारी किया था। इस ट्रीटी के आर्टिकल नंबर 12 के अकॉर्डिंग बिना दोनों देशों की सहमति के इस संधि को एक पक्षी तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। पर प्रभाव जानने से पहले यह सवाल उठता है कि आखिर भारत के पास कितना पानी कंट्रोल करने की क्षमता है। 135 mf पानी कितना होता है, मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए 50 मीटर लंबा एक ओलंपिक स्विमिंग पूल 25 लाख लीटर पानी रखता है। पाकिस्तान को मिलने वाले इस 135 mf पानी से करीब 6 करोड़ 60 लाख ओलंपिक स्विमिंग पूल भर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल, एक बड़े वाटर टैंकर में लगभग 40,000 लीटर पानी आता है। 135 mf पानी से 4.17 अरब टैंकर भरे जा सकते हैं। इन टैंकर्स को अगर लाइन में जमीन के ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो 1000+ बार हम इसको अर्थ के आसपास घुमा सकते हैं। मतलब पाकिस्तान हर साल जितना पानी इंडस से लेता है, उससे पूरी दुनिया को कई बार कवर किया जा सकता है। 135 mf पानी से दुनिया के हर व्यक्ति यानी कि 8 अरब लोगों को हर रोज 20 लीटर पानी लगातार 3 साल तक दिया जा सकता है। या फिर भारत की 140 करोड़ जनता को 100 लीटर पानी प्रतिदिन दिया जाए तो भी यह सप्लाई 3.5 साल तक चलेगी। अब इस तरह से देखा जाए तो अगर भारत ये सारा पानी अपने पास रखने में सफल हो जाता है तो देश की पानी की समस्या बहुत हद तक हल हो सकती है। हालांकि असली स्थिति यह है कि भारत अपने 33 mf हिस्से को भी पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहा।
भारत ने ईस्टर्न रिवर्स जैसे कि रावी, ब्यास, सतलुज पर भाखड़ा, पौंग और टीन जैसे बड़े बड़े डैम्स बनाकर काफी पानी रोका है, जो वो अपने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को देता है। अब जब ट्रीटी ही रद्द है तो भारत थ्योरेटिकली पूरा 167 BCM पानी की सप्लाई को मैनिपुलेट करने का मौका रखता है। और इस समय लगभग हर भारतीय यही सोचेगा कि भाई अगर इतना पानी हम यूज कर सकते हैं तो हमारे किसानों का भी भला होगा और हम पाकिस्तान को सबक भी सिखा पाएंगे। देखिए, इन स्टैट्स को समझने के बाद हम पाकिस्तान के लिए इंडस वाटर ट्रीटी की जरा अहमियत जान लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान के लिए इंडस नदियों का पानी एक जीवन रेखा है। पाकिस्तान के लिए इंडस प्रणाली न सिर्फ जरूरी है बल्कि उसके अस्तित्व का आधार है। सबसे पहले पाकिस्तान की लगभग 80% खेती योग्य जमीन, जो कि लगभग 1.6 करोड़ हेक्टेयर के आसपास है, इंडस नदी के पानी से सिंचाई होती है। उसमें पंजाब और सिंध के सूबे खास तौर पर इंडस और इसकी सहायक नदियों पर निर्भर हैं। अगर हम एस्टिमेट्स लगाएं तो पाकिस्तान की जीडीपी का 25% हिस्सा इन्हीं नदियों से आता है, क्योंकि गेहूं, चावल, गन्ना, कपास इन जैसे मुख्य फसलों को पानी जो है वो इन्हीं नदियों से मिलता है। देखिए, पाकिस्तान का ग्रामीण रोजगार भी इसी पर टिका है। खेती की पानी के सप्लाई के साथ साथ लगभग 68% जो रूरल पॉपुलेशन है उसका रोजगार इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर पानी बंद हो गया तो गांव के लोग बेरोजगार हो सकते हैं। दूसरा दोस्तों, कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे बड़े शहरों का पानी जो है वो भी इंडस नदी से ही आता है। दोस्तों, पाकिस्तान की कुल आबादी का 61% हिस्सा इंडस बेसिन में रहता है, और अगर ये शहर पानी के बिना रह गए तो शहरी इलाकों में पानी के लिए हंगामा और असंतोष खड़ा हो सकता है। सोचिए, अगर कराची या लाहौर जैसे शहरों के नलके सूख गए तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे। तीसरा दोस्तों, पाकिस्तान अपनी काफी बिजली भी इन नदियों पर बनाने के लिए मजबूर है। तबरेला डैम इंडस नदी पर है, मंगल डैम जो जेहलम पर है, इन जैसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगातार बहते पानी पर निर्भर है। तबरेला दुनिया के सबसे बड़े अर्थ फिल्ड बांधों में से एक है। अगर भारत पानी रोक लेता है तो ना तो सिर्फ इन बांध के रेजर्वोयर आधे रह जाएंगे बल्कि बिजली उत्पादन भी बंद हो जाएगा, जिससे कि घरों और उद्योगों में अंधेरा छा सकता है। उद्योग बंद होने से फिर से नौकरियां जाएंगी और एक्सपोर्ट सेक्टर जो थोड़ा बहुत ही है उनके पास वो भी तबाह हो जाएगा। अब ये आर्थिक मंदेपन को तेज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही वित्तीय संकट यानी कि IMF के कर्जे आदि से जूझ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान पहले से ही पानी की घाट से जूझता एक देश है। यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के सबसे कम पानी वाले देशों में से वाटर स्ट्रेस्ड कैटेगरी में शामिल है, और वहां प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता हर साल कम होती जा रही है। जमीनी पानी भी कई जगहों पर खत्म हो रहा है और मिट्टी भी सेलेनाइजेशन के कारण खराब हो रही है। अब ऐसे में दोस्तों, इंडस का पानी बंद होना एक तरह से राष्ट्र इमरजेंसी के बराबर होगा। देखिए, पब्लिक असंतोष भी इतना ज्यादा हो सकता है कि पाकिस्तान की फौज और इमरान या शरीफ जैसे नेताओं के लिए अपनी कुर्सी बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। अब यह भी संभव है कि पानी को लेकर सूबाई लड़ाइयां शुरू हो जाएं, जैसे कि सिंध कहे कि पंजाब ने ज्यादा पानी लिया है, या पंजाब कहे कि हमें कम मिला, क्योंकि जब बंटवारा कम होता है तो अंदरूनी झगड़े बढ़ते हैं। कुल मिलाकर यह पानी का संकट पाकिस्तान के लिए एक अंदरूनी राजनीतिक संकट भी बन सकता है। देखिए, इसके बाद पाकिस्तान के बाद आपातकालीन के लिए भी ज्यादा पानी का भंडार नहीं है। सिर्फ मंगल और तबरेला के रिजर्वायर मिलाकर 14.4 MAF लीटर पानी स्टोर करते हैं, जो ट्रीटी के तहत सालाना मिलने वाले पानी का सिर्फ 10% है। मतलब अगर भारत अचानक पानी रोक दे तो पाकिस्तान अपने बांधों में सिर्फ कुछ हफ्तों का ही पानी जमा कर सकेगा। उसके बाद नदियों के पानी के बिना उसका सूख जाना पक्का है। अगर ये रद्द लंबे समय तक चला तो पाकिस्तान को अपने पुराने सिंचाई तरीके जो हैं वो बदलने होंगे और नए स्रोत ढूंढने पड़ेंगे। शायद वो डैम्स बनाना चाहे अपस्ट्रीम पे, लेकिन सारे अपस्ट्रीम तो भारत और अफगानिस्तान में है, या समुद्र के किनारे डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स लगाए जो बहुत महंगा और लंबे समय का काम होगा। तब तक उनकी खेती और नागरिक दोनों ही दब जाएंगे। अब देश की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर की कमर टूटने से जो फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट है उसके ऊपर भी निर्भरता बहुत बढ़ जाएगी। जो देश पहले से ही कर्जे में डूबा है उसे हर साल अनाज और खाद के लिए बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, जिससे उसका जो फिस्कल डेफिसिट है, जिससे उसका जो BOP का डेफिसिट है वो और ज्यादा घाटे में चला जाएगा। और ये एक खतरनाक साइकिल होगा जिससे पाकिस्तान कभी उभर नहीं पाएगा। कई एक्सपर्ट्स तक इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि पानी को लेकर आगे चलकर पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की तरह बढ़ सकता है अगर इसका हल ना निकाला गया तो। एक लाइन में कहें तो इंडस वाटर ट्रीटी रद्द होने से पाकिस्तान की रात की नींद और दिन का चैन दोनों उड़ जाएंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम से क्रिपल कर जाएगी, ना तो खेती बचेगी, ना रोजी रोटी और ना ही लोगों का चैन। इसी के साथ दोस्तों, पानी को हथियार बनाने की उदाहरण हमें दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भी मिलते। इतिहास गवाह है कि जब भी पानी के फ्लो को अपनी मर्जी से मोड़ दिया जाता है तो ये एक हथियार से कम नहीं होता। भारत अगर अब इंडस के बहाव अपने काबू में ले रहा है तो ये एक तरह से वाटर वॉरफेयर शुरू कर रहा है।
दुनिया में और भी जगहों पर पानी को रणनीतिक हथियार के रूप में यूज किया गया है। एग्जाम्पल के लिए जब टर्की की सीरिया और इराक से लड़ाई हुई थी। देखिए, टर्की एक अपर राइपेरियन देश है जिसके पास यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों का स्रोत है। उन्होंने 1890 और 80 के दशक में अतातुर्क बांध आदि बना के कई बार नीचे सीरिया और इराक पर प्रेशर बनाया था। 1990 के दशक में टर्की ने एक समय यूफ्रेटिस का पानी रोक के सीरिया को इस बात के लिए मजबूर किया था कि वो टर्की विरोधी कुर्द आतंकवादियों को अपने देश से निकाल दे। आज भी टर्की जब चाहे सीरिया के हिस्सों में कम पानी छोड़ता है, जिससे वहां सूखा पड़ जाता है। एक टर्की अधिकारी के शब्द में, इराक के पास तेल है तो टर्की के पास पानी है, और कई बार पानी होना बेहतर है। मतलब तेल से भी बड़ा हथियार पानी हो सकता है, क्योंकि बिना पानी के जिंदगी नहीं चलती। और एग्जाम्पल देखिए, इजराइल को देखते हैं। उसने जॉर्डन और वेस्ट बैंक के एक्वाफायर्स पर कंट्रोल करके पैलेस्तीन की अर्थव्यवस्था को काफी सीमित कर दिया। 1967 के बाद इजराइल ने पैलेस्तीन को ग्राउंड वाटर का सिर्फ निर्धारित कोटा ही यूज करने दिया, जिससे कि उनकी खेती जो थी उसमें कमी रह गई और ऑटोमेटिकली उनकी डिपेंडेंस दूसरे के ऊपर बढ़ गई। लेटेस्ट एग्जांपल चाइना भी भारत के कॉन्टेक्स्ट में एक अपर राइपेरियन प्लेयर है। ब्रह्मपुत्रा का पानी रोककर कभी भी वो भारत और बांग्लादेश को नीचे तंग कर सकता है। 2020 में भी रिपोर्ट आई थी कि चाइना ने भारत के साथ चलते डिस्प्यूट्स के कारण पानी का डेटा देना बंद कर दिया है। दोस्तों, इसका सबसे तगड़ा एग्जांपल है रशिया और यूक्रेन का। 2022 में यूक्रेन ने खुद एक डैम तोड़कर रशिया को आगे बढ़ने से रोका था, और 2023 में एक और डैम तबाह होने से दोनों तरफ बहुत बड़ी तबाही हुई। सारा रणनीतिक तरीके से पानी का इस्तेमाल ही था। देखिए, इसको जानने के बाद अब हम भारत की रणनीति को देखते हैं कि कैसे ये इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करना एक मास्टर स्ट्रोक थी। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौते को रद्द करके एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला है। इसके पीछे कुछ खास रणनीतिक कारण और गिनतियां हैं। देखिए, सबसे पहले अब तक भारत पाकिस्तान के आतंकवाद का जवाब फौजी कार्रवाई से देता था। हर बार पाकिस्तान कोई ना कोई नया हमला कर देता था, फिर चाहे वो पठानकोट हो, उरी हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो। इस बार भारत ने सोचा कि सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक से सीमित नुकसान हमें बर्दाश्त नहीं है। असल दबाव पाकिस्तान के ऊपर तब पड़ेगा जब पाकिस्तान की नब्ज पर हाथ रखा जाएगा, और वो नब्ज है इंडस नदी का पानी। बिकॉज ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, और ये नारा भारत ने अपनाया है। ये एक असिमेट्रिक जवाब है जो पाकिस्तान ने शायद कभी सोचा नहीं होगा। दूसरा है दोस्तों न्यूक्लियर बॉम्ब वाला रीजन। देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब होने के कारण पाकिस्तान सोचता था कि भारत उसके ऊपर कुछ बड़ा दबाव नहीं बना सकता, पर पानी रोक देना न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड से बाहर की बात है। अब इसके लिए जंग लड़ने जैसा कोई सीधा हमला नहीं, पर असर एक जंग जैसा ही होगा, बल्कि उससे भी लंबा असर होगा। भारत ने स्ट्रेटजी अपनाई कि दुश्मन को लड़ाई में हराने से बेहतर है उसको बिना लड़े तड़पा तड़पा के मारो। अब दोस्तों, इसके बाद अगर हम तीसरा रीजन देखें तो देखिए, इस पूरे कदम में भारत का नुकसान कुछ खास नहीं होगा, बल्कि फायदा ही है। क्या दुनिया में कोई भारत को इस ट्रीटी तोड़ने पर कोई मुंह बना रहा है? नहीं, आंसर इज नो, शायद नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने ही ऐसे हालात बनाए हैं। कई देशों ने तो खुलेआम भारत के सख्त रुख का समर्थन किया, जैसे कि यूके के मंत्री ने कहा कि हम भारत के साथ हैं। एक्स यूएस ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषित करने की मांग भी करी। हेंस दोस्तों, अगर इन दैट कंक्लूड करें तो मोदी सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके एक तीर से कई निशाने लगाए। एक तरफ पहलगाम जैसे हमले का मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया गया है, और शहीदों और उनके परिवारों को दिखाया है कि भारत ने दुश्मन के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को लंबे समय तक इकोनॉमिकली क्रिपल कर देने के लिए भी हमने तैयारी कर ली है। वो कहते हैं ना कि मारेंगे भी और जीने भी नहीं देंगे, कुछ ऐसा ही संदेशा है। तीसरी तरफ पानी जैसी बुनियादी मुद्दे को उभार कर पाकिस्तान की पोल भी खोल दी गई है कि जिस देश में खुद की जमीन से पानी नहीं निकलता, वो बेफिक्र होकर पड़ोस में आग लगाने जा रहा है। अब उसको अपनी फिक्र करनी होगी। अब दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी को रोककर भारत ने दिखाया है कि राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान सबसे ऊपर है, चाहे उसके लिए कितने भी पुराने बंधनों को तोड़ना पड़े। ये एक नया युग है जहां भारत अपने हित में कठोर से कठोर फैसले लेने से हिचकिचाएगा नहीं। देखिए, पहलगाम के निर्दोष खून का बदला भारत ने पानी की धारा रोक कर लिया है, और अगले हफ्ते, महीने, साल पाकिस्तान किस हद तक तकलीफ सहेगा, ये देखकर हर हिंदुस्तानी को एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो जरूर आएगा कि हाँ, डेफिनेटली अभी शुरुआत हो गई है न्याय की। अब पाकिस्तान को अब या तो आतंकवाद को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ेगा, या इंडस का पानी हमेशा के लिए गंवाना पड़ेगा। और यही है नए भारत की नीति। दुश्मनी की कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो भी बूंद बूंद पानी से तरस कर। सो दैट वाज एनालिसिस फॉर टुडेस वीडियो। अब आपके क्या विचार हैं सरकार के इस मूव के ऊपर कि इनिशियल तरीके से ये न्याय का मूव है या नहीं? जो भी आपके विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।